वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की तरफ से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी को यह लेटर लिखा गया है। हालांकि लेटर भले ही जिला कलेक्टर्स को लिखा गया, लेकिन ये सारा काम है वो डीडीओ को करना है। और डीडीओ को कैसे करना है, किस तरीके से क्या क्या अपडेट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। और 13 तारीख से पहले ये काम करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आदेश जारी हुआ है जिसका विषय है कि मतदान दलों के गठन हेतु कार्मिकों का डाटा अद्यतन किए जाने के संबंध में, यानी जो भी पोलिंग पार्टीज का गठन होगा उसके लिए सभी कार्मिकों का डाटा है वो अपडेट किया जाना है, ताकि पता चल सके कि वर्तमान में कौन सा कार्मिक किस स्थान पे पदस्थापित है, ताकि उनके ट्रेनिंग संबंधी और चुनाव ड्यूटी संबंधी जो आदेश है वो सही तरीके से जारी हो। तो इस क्रम में लेख है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र संपन्न करवाए जाने हैं और मतदान दलों के गठन हेतु एनआईसी के तकनीकी सहयोग से तैयार सॉफ्टवेयर पर कार्मिकों का बेसिक जो डेटा है उपलब्ध कराया गया है। और उपरोक्त डेटा को अद्यतन कराने की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित जो भी डीडीओ है से कार्मिकों की दिनांक 13/2/2026 तक अद्यतन कराने के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई करने का श्रम करावें। यानी सभी डीडीओ को ये काम करना है और ये काम 13 तारीख से पहले करना है। अब इसमें एक वेब लिंक दिया हुआ है, उस वेब लिंक पे जाकर के मैं आपको पूरा लाइव भी बता दूंगा। इस वेब लिंक पे जाकर के आपको निम्नलिखित सूचना है वो अपडेट करनी है, जिसमें पंचायत समिति का नाम, नगर पालिका नगर परिषद का नाम जैसे भी लागू होता हो ग्रामीण शहरी के हिसाब से, विधानसभा तहसील और वोटर संबंधी जो भी जानकारी है, कर्मचारी संबंधी जो भी जानकारी है वो सारी अपडेट करनी है। और इस कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित ढंग से पूर्ण कराने हेतु कोषाधिकारी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और मतदान दलों के गठन हेतु एनआईसी के डीआईओ यानी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और जो नए जिले गठित हुए हैं उनमें डीओआईटी और के एसीपी जो तकनीकी सहायता है उनको नोडल अधिकारी है वो आईटी को नियुक्त किया गया। अब करना क्या है कि ये जानकारी सभी कार्मिकों अर्थात सभी अधिकारी और कर्मचारी के संबंध में अद्यतन की जानी, यानी जितने भी प्रत्येक डीडीओ के अंडर में जितने भी कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है या कर्मचारी, उन सभी की जानकारी अपडेट करनी है। और चाहे वे चुनाव ड्यूटी से मुक्त हो या नहीं हो। अब चुनाव ड्यूटी से मुक्त का मतलब हो गया कि जैसे कोई बीएलओ है, सुपरवाइजर है, तो वो पोलिंग पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव से जुड़े हुए इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में जैसे स्वास्थ्य सेवा वगैरह है, तो उनको भी मतलब प्रत्येक कार्मिक की ड्यूटी वो डाटा है वो अपडेट करना है। और चुनाव ड्यूटी से मुक्त विभागों, जैसे कुछ विभाग चुनाव के समय ड्यूटी से मुक्त रहते हैं, या कर्मचारियों को मतदान दलों के गठन के समय जिला स्तर पर पृथक किया जाएगा। यानी जो भी छंटनी की जानी, यानी जिनको ड्यूटी नहीं देनी वो काम सारा बाद में होगा, लेकिन 100% कर्मचारियों की जानकारी है वो अपडेट करना जरूरी है। और कैसे होगी, तो इसके लिए डीडीओ को यूजर नेम के रूप में उनको डीडीओ कोड या पे मैनेजर आईडी कोड है वो लगाना है, और पासवर्ड है आपको 123 एक डिफॉल्ट पासवर्ड है वो आपको काम में लेना है। और लॉगिन के उपरांत डीडीओ को अपना पासवर्ड है वो बदलना पड़ेगा, यानी डिफॉल्ट पासवर्ड 123 के बाद में आप पासवर्ड चेंज कर लें। अब इसके बाद में सभी कर्मचारियों की चुनाव संबंधी जानकारी प्रविष्ट किए जाने के पश्चात नोडल अधिकारी जो आईटी है वो इस जिम्मेदारी होगी कि वो इसे मर्ज करें। तो वो जो भी नोडल अधिकारी उनका काम होगा। डीडीओ का काम है कि लॉगिन में जाकर के प्रत्येक कर्मचारी की डिटेल्स है उसको अपडेट करना। और इसके पश्चात जिले के सभी श्रेणी के जो भी कर्मचारी है उनका पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध होगा, और जिसका उपयोग है पंचायत चुनाव 2026 में मतदान दलों के गठन के लिए एनआईसी द्वारा तैयार जो भी सॉफ्टवेयर है ईएमएस है उसमें काम में लिया जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर आपको बाद में यानी जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये तो था आदेश कि सभी डीडीओज को अपने इस जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे जाकर के अपने जो भी कर्मचारी है, अधीनस्थ कर्मचारी है, सभी की डिटेल्स है वो अपडेट करनी है। तो ये लिंक दिया हुआ है http://103.203.136.40 और इसके बाद में EMS 2026। अब इस लिंक पर यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ 103.203.130.6.40 इस तरीके से ये आप करेंगे तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें EMS यानी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कार्मिक प्रबंधन ऑनलाइन प्रणाली ये खुलेगा। अब आपको यहाँ ऑप्शन आएंगे लॉगिन के लिए, तो ऑफिस, ट्रेजरी, एनआईसी और सीओ। तो आपको ऑफिस यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रेजरी वाले ट्रेजरी करेंगे, एनआईसी और सीओ के लिए अलग है। तो जो भी नॉर्मल डीडीओ है उन सभी के लिए ऑफिस सेलेक्ट करना है। यूजर नेम में आपको जो भी आपके ऑफिस की डीडीओ कोड है वो आपको एंटर करना है, और पासवर्ड में आपको मैंने बताया 123 करना है और कैप्चा भरना है। जैसे यहाँ जो भी डीडीओ कोड है मैं यहाँ डीडीओ कोड एंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड यहाँ देखेंगे तो 123 पासवर्ड है। अब यहाँ कैप्चा है, आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का ध्यान रखते हुए यहाँ से जैसे जो भी कैप्चा दिया हुआ है HUBU और Q ये कैप्चा भर करके आप इसको लॉगिन करेंगे।
तो इस तरीके से अभी यहाँ से थोड़ा सा कैप्चा गलत आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा यहाँ ये भर करके आपको बताऊँ। यहाँ से आपको पासवर्ड के रूप में 1 2 3 और ये कैप्चा आप गौर से भरेंगे, जैसे UAZ और CNA, इस तरीके से आपको कैप्चा भर कर लॉगिन करना है। अब यहाँ से जैसे ये लॉगिन हो जाएगा, अब लॉगिन के बाद में आप चाहें तो यहाँ जो भी पासवर्ड वगैरह है उसको सेव करना चाहें सेव करेंगे। अब ऑफिस आपके यहाँ आ जाएगा। पहला जो डैशबोर्ड आपके खुलेगा, उस डैशबोर्ड में आपको जो भी DDO संबंधित जो भी अपडेट्स है वो आपको करनी है। अब यहाँ आप देख लें आपके जो यहाँ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, जैसे 24 एम्प्लॉयज़ है। स्टेटस पेंडिंग 24 के 24 पेंडिंग है, कंप्लीट 0 है। अब इसमें ट्रांसफ़र इन कोई कैंडिडेट नहीं है और ट्रांसफ़र आउट यानी कितने लोगों की ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो 5 है। इसके अलावा यहाँ आप देख लें अपने जो भी कार्यालय की सूचना है, एडमिन डिपार्टमेंट देख लें। इसके अलावा डिपार्टमेंट जैसे यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में सेकेंडरी एजुकेशन 70 है। इसके अलावा ट्रेजरी आपकी देख लें, ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील आ रहा है और असेंबली आ रही है। अब इसके अलावा एम्प्लॉयज़ में मेल कितने फीमेल कितने वो भी आंकड़ा यहाँ शो हो रहा है। गजेटेड नॉन गजेटेड कितने, तो 4 गजेटेड और 20 नॉन गजेटेड है। इसके अलावा जो भी BLO है, होमगार्ड है, इनकी एंट्री भी यहाँ आपको करनी है। जब कंप्लीट करेंगे तो आपके यहाँ डाटा आ जाएगा कितने BLO है। अभी जैसे ये 0 आ रहा है, अब ये तो हो गया। अब इसमें आपको सबसे पहले जो ऑफिस अपडेट का काम था, यहाँ से आपको ऑफिस अपडेट पर क्लिक करके आपको अपना ऑफिस प्रोफाइल है वो अपडेट करना है। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे ऑफिस ID है, डिस्ट्रिक्ट है, DDO कोड है, तहसील है, कार्यालय का नाम यहाँ देख लें। अगर नहीं है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। कोष कार्यालय आपका सही है तो ठीक है, उसको एडिट या ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय का नाम हिंदी में आप देख लें सही होना चाहिए, ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए जब ऑर्डर वगैरह जारी होंगे। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र आप देख लें, DDO का नाम यहाँ है, मुख्य विभाग जैसे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मोबाइल नंबर ये DDO के आपके आ जाएंगे। उसके बाद में उप विभाग में जैसे सेकेंडरी एजुकेशन 70 है। इसके अलावा ईमेल ID जो भी DDO की ईमेल ID है वो हो जाएगी। स्थान यहाँ से आपको ग्रामीण शहर जो भी है, जैसे रूरल है तो रूरल के लिए मैंने, पंचायत समिति आपके आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सबमिट करना है। तो पहला काम तो आपको करना है कि ऑफिस अपडेट, डू यू वांट टू अपडेट द ऑफिस, तो आपको अपडेट ऑफिस पे क्लिक करके इसको सबमिट करना है। तो ये आपके ऑफिस अपडेट हो गया। अब आपको दूसरा काम जो करना है वो स्कूल मैपिंग का काम करना है, यानी आपके DDO के अंडर में कितने स्कूल्स या है वो कार्यालय आ रहे हैं वो आपको मैपिंग करनी है। तो इसके लिए जैसे ही इस मैपिंग वाले पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का आपके समय लगेगा। अब यहाँ आपके थोड़ा सा ये जैसे यहाँ कम शो हो रहा है, तो या तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम करके बता देता हूँ, लेकिन जूम में भी नहीं आ रहा तो इसको और अगर यहाँ करेंगे तो या इसका यहाँ 3 तरह के जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जैसे बड़ा करेंगे तो भी यहाँ ये शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक तो है और PO अंडर स्कूल्स, दूसरा स्कूल्स नॉट मैप्ड और स्कूल्स नॉट मैप्ड विद अदर PO। तो यहाँ से अवर PO स्कूल से अंडर वो मैप करना आपको। अब यहाँ से आपके जो भी स्कूल्स है वो यहाँ शो हो रही है। तो थोड़ा सा इसमें जैसे स्क्रीन वाला जो इशू आ रहा है तो मैं आपको उसको थोड़ा वापस करके बताता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे तो जो अवर मैप PO अंडर स्कूल जो है वो यहाँ जैसे 2 शो हो रही है, तो दोनों स्कूल है वो PO अंडर में है। अगर नहीं है तो आप इसको अनमैप कर सकते हैं, और अगर दोनों है तो आपको NSC स्कूल कोड यहाँ शो हो रहे हैं, ऑफिस का नाम यहाँ शो हो रहा है, ब्लॉक का नाम यहाँ शो हो रहा है, और इसके अलावा विलेज यहाँ शो हो रहा है, और इसके बाद में डिपार्टमेंट नेम तो एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जो भी 2 विद्यालय है वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो ये अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें एक्सेल ग्रुप में तो यहाँ एक्सेल PDF कैसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये जैसे अभी आप डाउनलोड करें तो एक ऑप्शन आ रहा है कि इनसिक्योर डाउनलोड, लेकिन आप इसको यहाँ से यस करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद में आपके यहाँ इस तरीके से दिख जाएगी। NSC कोड आ जाएगा, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम और सेकेंडरी एलिमेंट्री जो भी है वो आप देख लें। अब ये करने के बाद में आपको वापस जो बैक है इस पर आपको आना है, और यहाँ आने के बाद में स्कूल मैपिंग का हो गया। अब इसमें आपको एम्प्लॉय वाला जो काम करना है वो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके लिए जो भी स्कूल है, अब ये जैसे एक्शन में अनमैप का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये मैप हो चुकी है। अब आपको मैपिंग लॉक करना है, अगर सही है तो इसको आपको लॉक करेंगे तब आपके जो DDO ये एम्प्लॉय वाला ऑप्शन है वो काम करना शुरू करेगा। तो मैपिंग लॉक, सब ऑफिस इज लॉक, देन लॉक, तो यहाँ से सब ऑफिस इज मैप्ड और लॉक, उसके बाद में यहाँ से मैपिंग है वो आप यहाँ जैसे करेंगे तो आ गया ऑफिस मैपिंग लॉक, और योर ऑफिस एंड सब ऑफिस मैपिंग इज लॉक। अब यहाँ से अब आपके यहाँ एम्प्लॉय वाली जो डिटेल्स है वो सारी यहाँ से हो जाएगी। जब तक आप मैपिंग नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे। अब अपडेट एम्प्लॉय में 2 तरह के ऑप्शन है, एक तो है ट्रांसफर इन एम्प्लॉय, ट्रांसफर आउट एम्प्लॉय, और एक है अपडेट एम्प्लॉय। तो यहाँ से जैसे अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एम्प्लॉय है वो यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे सभी का यहाँ पेंडिंग आ रहा है तो यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ से देख लें जो है। अब यहाँ से जैसे कार्मिक का नाम आ गया, NSC ID आ गई,
एम्प्लॉय आईडी, नाम, हिंदी में नाम, पोस्ट है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर और जेंडर। अब यहाँ से जो भी है इनको एक एक को आप यहाँ से एडिट करना चाहें, जैसे ये पहला है, ये पेंडिंग है, इनको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे और ये जैसे अभी थोड़ा सर्वर एरर आ रहा है तो इसको वापस एक बार मैं दोबारा करके आपको बता देता हूँ। अभी थोड़ा नया मॉड्यूल है तो हो सकता है जो एरर आए। तो यहाँ जैसे अपडेट एम्प्लॉय पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ जो पहले है जैसे इनका इनकम्प्लीट आ रहा है यानी पेंडिंग आ रहा है तो एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और अभी जो एरर आ रहा है तो एरर जब हटेगा तब ये मैं आपको अगले वीडियो में करके बताऊंगा। इसके अलावा अगर मान लो ट्रांसफर इन एम्प्लॉय या ट्रांसफर आउट एम्प्लॉय जो हो चुके हैं यानी जिनकी ट्रांसफर हो चुकी है उनका अगर यहाँ देखना चाहें तो यहाँ से आप इनमें से देख लें कि जिनका ट्रांसफर हो चुका है वो आपको सेलेक्ट करना है। अभी जैसे यहाँ 5 ही शो हो रहे हैं तो यहाँ आप 100 पे आप मैक्सिमम कर लें तो जितने भी कर्मचारी वो सारे 100 हो जाएंगे। अब जैसे इनमें से जो कर्मचारी जिनकी ट्रांसफर हो चुकी है उनको मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर रहा बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, इनकी ट्रांसफर हो चुकी है तो यहाँ से मैंने इसको ट्रांसफर पे क्लिक कर रहा हूँ और एम्प्लॉय ट्रांसफर पे क्लिक करके सिलेक्ट एम्प्लॉय ट्रांसफर और ट्रांसफर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इन एम्प्लॉय का नाम अभी नहीं हटा क्योंकि अभी पेज एक्सपायर आ रहा है यानी एरर आ रहा है। तो जैसे ही एरर खत्म हो जाएगा आपको मैं वापस करके बता दूंगा। तो यहाँ अभी थोड़ा सा इसको समय लग रहा है। तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। पहले आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स अपडेट करनी है, जितने भी एम्प्लॉय है उनको आप देख लें, उनके कोई रिटायर्ड हो चुका है तो उनकी डिटेल अपडेट करनी है। जिसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है तो यहाँ ट्रांसफ़र इन का मतलब है अगर कोई एम्प्लॉय है और वो आप जैसे उसकी एनओसी आईडी है वो पता करें और एनओसी आईडी अगर नहीं पता है तो यहाँ से क्लिक करके आप एनओसी आईडी सर्च कर सकते हैं और एनओसी आईडी आप एंटर करेंगे तो वो आय कार्मिक शो हो जाएगा। उसके बाद में इसको सर्च करके आपको इसको लिस्ट में ऐड करना है। ये तो हो गया इंपोर्ट का काम एक तरह से। और जो ट्रांसफ़र आउट का मतलब जिनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है उनकी यहाँ से लिस्ट में से जो भी नाम है उनको सेलेक्ट करके आपको यहाँ से मैक्सिमम कर ले और जहाँ जो भी कर्मचारी है जिसकी भी ट्रांसफ़र हो चुकी है उसको आपको यहाँ से हटाना है। जैसे ये कार्मिक ट्रांसफ़र हो चुका है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफ़र आए पर क्लिक करते ही ये हो जाएगा। अब ये जैसे हो गया एम्प्लॉय ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, तो ये जैसे एम्प्लॉय है अब इनका नाम यहाँ से हट गया। इस तरीके से जिनकी भी ट्रांसफ़र हो चुकी है उनको आपको यहाँ से हटाना है। अब जैसे मैं दोबारा एक कार्मिक है जिनकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी है इनको भी यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको अभी थोड़ा सा साइड इशू है तो मैं अगली वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा। और ये सारा काम करने के बाद में सभी कर्मचारियों की जो भी डिटेल्स है वो अपडेट करने के बाद में आपको पहले ट्रांसफ़र वाले देख लें, इन जो भी आए हैं नए उनका नाम शो नहीं हो रहा तो उनको ऐड करना है और जिनको अपने जिनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है उनको आउट करना है और जो मौजूद है उनमें से अपडेट उनको करना है। तो अपडेट में भी अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, जैसे ये एरर आ रहा है तो जैसे ये सही हो जाएगी मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये मतदान दलों के गठन के संबंध में जो भी डीडीओज़ द्वारा सभी डीडीओ को ये कार्रवाई करनी है। और ये जो भी वीडियो आपको बता रहा हूँ ये आपकी सूचना के लिए है। इस संबंध में जो भी विभागीय आदेश है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ट्रेजरी द्वारा जो भी आदेश जारी होते हैं कृपया उनकी पालना करें। मेरा प्रयास है कि आपको जानकारी देने का कि किस तरीके से ये काम होगा। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी विभागीय आदेश या चुनाव आयोग के निर्देश है उसी के अनुसार काम करें। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस बताया और लॉक करने से पहले सारी डिटेल्स आप अच्छी तरह से जरूर चेक कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।